Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस की हमने लास्ट 7 क्लास कराई थी। जो उसमें आखिरी क्लास है वो आपके डिस्काउंट से संबंधित है, लेकिन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करा दी थी। आज से आपके लिए एक अलग ही क्लास, स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। डिस्काउंट होता क्या है। हमने पिछली क्लास में डिस्काउंट के लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन आज स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको कि वास्तव में डिस्काउंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट पे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रह गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और यूपी पुलिस में और यूपी लेखपाल में किस प्रकार के संभावित क्वेश्चन होते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले बात करें कंसेप्ट की, कि कंसेप्ट क्या कहता है, और उसके बाद चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी क्लास का आनंद जरूर ले रहे होंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम आपको बताएं, हमने पिछली क्लास में कराया था, हमने आपसे दोबारा से बताते हैं हम आपको, हमने आपसे कहा कि सबसे पहले डिस्काउंट की बात करें तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सीपी, एसपी और एमपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। हमने आपसे कहा सीपी, एसपी और एमपी, सीपी और एमपी का हमें रिलेशन निकालना पड़ता है। किसके लिए? डिस्काउंट के लिए, यानी कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा करा रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें सीपी और एमपी को रेशियो ज्यादा चाहिए होता है। अब मैं आपसे कहूं कि मान के चलिए कि कोई भी आपको 23% का डिस्काउंट देता है और 15% का प्रॉफिट होता है। अब तो 23% का डिस्काउंट और 15% का प्रॉफिट, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने 23% और 15% मान लिया है। एक्स वाई मान के चलो, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहली बात करें, हम 23% डिस्काउंट मान लिया, 15% प्रॉफिट मान लिया मैंने। अब मैं आपसे कहूं कि इसे यदि मैं 100x मान लूं तो 15% का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा? 85, सॉरी 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115। यदि मैं इधर एमपी को 100y मान लूं, अब इस पर 23% का डिस्काउंट दूं, तो 23% का डिस्काउंट यहां पर दोगे तो कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा? 77/, और ये हो जाएगा x। अब एक बात पता करना, लेकिन हमें तो सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए था, और यहां पर ये क्या हो गया है? सेलिंग प्राइस अलग अलग हो गया है। तो क्या करेंगे, हम इसको बराबर कर देंगे आपस में। यहां से हम लिखें 115x इक्वल टू 77/x अपॉन y इक्वल टू 77/115। 115 हो गया आपका x अपॉन y। अब आप यहां से देखना कि हम 77 को कैसे लिख सकते हैं। x अपॉन y इक्वल टू 77 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस का 23, 115 को 100 प्लस का 15। x अपॉन y यदि हम इधर 100 से ऊपर गुणा कर दें और 100 से नीचे गुणा कर दें तो 100x बटे 100y बराबर 100 माइनस का 23 अपॉन 100 प्लस का 15। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक देख पा रहे होंगे। इससे आगे मैं यहां पर लिखता हूं 100 अपॉन 100x क्या है आपका? 100x समान है सीपी का। तो क्या कह सकते हैं हम कि सीपी और 100y किसका मान है? एमपी का। तो सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 माइनस का 23 था क्या? डिस्काउंट। क्या था? डिस्काउंट। तो हम क्या कह सकते हैं? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होगा? 100 प्लस का 15 क्या था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट। यदि बात करें हम सीपी अनुपात एमपी की, तो ये क्या निकल के आता है? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। क्या हो गया? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट प्लस का 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। ये मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, लेकिन आज स्पेशल क्लास में बता रहा हूं जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो उसके लिए भी, कि किस प्रकार से इनमें जो रिलेशन निकलता है सीपी और एमपी के बीच, वो रिलेशन क्या होता है।
तो मैंने आपको इतना करा दिया, जब तक आप इसे कॉपी कीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ लेकर के चलता हूं। देखिए कि किसी भी वस्तु को बेचने पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है और उसे 20% का लाभ होता है। 25% का डिस्काउंट दिया जाता है और 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए सीपी और एमपी का अनुपात क्या होगा। डिस्काउंट चल रहा है ना, इसका मतलब ही क्या है कि वट्टा का क्वेश्चन है। डिस्काउंट चल रहा है इसका मतलब ही क्या है, ये वट्टा यानी कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है। सीपी और एमपी का रेशियो यहां से पूछ ला, जब कभी भी हार्ड क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे डायरेक्ट बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। क्या बताया था, माइनस का बताया था, प्रॉफिट बताया था। मैंने आपसे कहा था यहां पर, आप याद होगा आपको यहां क्या लिखा था मैंने यहां पर, यदि आप इसे सॉल्व बेसिक से करने जाओगे ना तो क्या करोगे आप, उस फॉर्मूले से बताऊंगा मैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले बताऊं मैं, आप बेसिक से इसे करने जाओ तो आप क्या करोगे, या सीपी लिखोगे या एसपी लिखोगे और यहां पर एमपी लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इससे कुछ भी मान के चलोगे आप, यानी कि इसे 100 मान के चलोगे आप। मान लीजिए 100x से मान लोगे तो इसमें क्या 25% का 20% का प्रॉफिट होता है तो ये 120 हो जाएगा। 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, अब इसे आप 100y मानोगे तो यहां पर 75 हो जाएगा y। अब आप क्या करोगे, 120x इक्वल टू 75y, x अपॉन y इक्वल टू 75 अपॉन 120। अब इसे आप क्या करोगे, इसे 100 का गुना ऊपर नीचे करोगे, 100x अपॉन 100y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 25, 100 प्लस का 20। अब आप एक बात देखना जी, एक किसका मान है, एक किसका मान है आपका सीपी का। अब इस सीपी का मान है 100x और एक इसका मान है एमपी का, यानी कि इसे हम सीपी कह सकते हैं और इसे हम एमपी कह सकते हैं। यानी सीपी का मतलब हो गया 100 माइनस का क्या, डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट सीपी हो गया और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, एमपी हो गया। अब देखिए इतनी सारी कैलकुलेशन को मैंने एक कैलकुलेशन जो आपको प्रूव करके दिखाया था, एक भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने कहा इसमें मैंने आपको बताया कि 100 माइनस का क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट। तो आपने कहा कि डिस्काउंट कितना है, 25 अनुपात 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, आपने कहा कि 20 है। इसे आपने कितना लिखा, 75 अनुपात 120। 5 से काट दोगे, 25 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 24 बार जाएगा, 25 अनुपात 24 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कि यदि आप इस तरीके से जाओगे बार बार तो कितना बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपने इसे कॉपी कर लिया हो तो मैं चलता हूं। मैंने आपसे कहा कि इसे सॉल्व करने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, कि आपने कहा कि सर कैसे, सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है। आपको पता है कि सीपी अनुपात एमपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट उतना है 25, 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 120। इसे आपस में काटोगे तो यहां पर कितना बचेगा, 15 अनुपात 24। अभी हमने यहाँ पर 25 लिख दिया था, ये जो 25 नहीं होगा क्योंकि 5 से जब काटोगे इसे तो 15 पंजे 75 होता है, 25 पंजे तो 125 होता है, इसलिए यहाँ पर 15 अनुपात 24 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हमें कुछ भी करने की जरूरत पड़ी नहीं, आपने क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट वैल्यू रख दी। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के माध्यम से और फिर कराएंगे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आती हैं। अब बात करूं मैं, एक और कंसेप्ट काम करता है आपका, हम मैं कहूं लगातार तो डिस्काउंट दिए जाए आपको, लगातार 2 वटा का प्रयोग किया गया हो,
लगातार जो बटा का प्रयोग किया गया हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि a% और b% का बटे रखे गए हैं तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी माइनस का a माइनस बी a इंटू बी अपॉन का 100। ये आपका क्या होता है सूत्र, लगातार दो बट्टे निकालने के लिए, लगातार बटा या डिस्काउंट। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, देखिए लगातार बटा, यदि मैं आपसे कहूं कि एक कोई वस्तु है 100 रुपए की, एक शॉपकीपर जो होता है दुकानदार के पास आप ये सामान लेने जाते हो तो वो क्या कहता है, आपने कहा कि उस पर भाई डिस्काउंट कितना, उसने कहा 10% का डिस्काउंट है। आपने कहा कि सर 10% का डिस्काउंट ठीक है, लेकिन जो आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो उसने सामान आपको दे दिया 90%, यानी कि 90 रुपये का सामान रहेगा। आपने कहा कि नहीं सर, यदि आप इस पर 10% डिस्काउंट हमें और देते हो तभी हम आपके सामान को एडप्ट करेंगे, यानी कि तभी हम आपके सामान को खरीदेंगे। यस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार हमने दो डिस्काउंट मांग लिए, यानी कि 100 रुपये की जो चीज थी उस पर डिस्काउंट कितना, 10% डिस्काउंट। यहाँ जितना भी संख्या आई मान लीजिए x, उस पर भी 10% का डिस्काउंट। हमने कहा कि यदि आप लगातार इसे निकालते हो तो 100 का 10% कितना होता है पता है आपको, 10। तो 10 यानी कि 90 बचा, 90 का 10% 9 हो जाएगा, यानी कि जो संख्या बची उसने आपने उससे सामान कितने में खरीदा, 81 रुपये में खरीदा। अब आप ये भी कह सकते थे कि भाई लगातार कभी कभी गलतियां क्या होती है इस क्वेश्चन में, कि आपने सोचा कि 10% का डिस्काउंट दिया गया 2 बार, तो आपके हिसाब से कितना हो जाएगा, आप उसका डायरेक्ट कभी कभी लगातार पुट कर देते हो, क्या हो जाएगा 80। जबकि 80 आंसर इसलिए नहीं होगा, उसने ये नहीं कहा कि दोनों छूट को एक बार में दिया गया, उसने क्रमिक छूट दी है जो कि लगातार में आती है। जब लगातार छूट की बात करेगा तब भी हमें लगातार निकालना पड़ता है। अब बात करें कि इसकी वैल्यू को यहां पुट करें हम, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन का 100 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा 19%, 10 और 10 20 माइनस का 1, इधर 1 बचेगा, 1 का गुना 1 में करोगे तो 19% का उसे क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया था। एक छूट की बात करें उसने लगातार 2 छूट दी, 10% और 10% की। यदि एक डिस्काउंट की बात करें तो 19% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि अब उसे वस्तु कितने में बेचनी है, 81 रुपये में। मेरा समझाने का उद्देश्य इससे सिर्फ इतना सा था कि भाई जब कभी भी लगातार एक क्रमिक छूट की बात करता है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आंसर पुट नहीं करना है, वहां पर आपको देखना है इस वाले फॉर्मूले का भी कर सकते हो। ये इसके लिए, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपका क्रमिक बट्टा में यूज नहीं होगा। हमें इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं कराएंगे, देखिए कैसे। मैं आपका अर्थमेटिक के अंदर कभी नहीं चाहता कि आप किसी भी चैप्टर के अंदर फॉर्मूले का यूज करो। तो अभी मैंने जैसे कि आपको इस क्वेश्चन को कराया, मैंने क्या कहा आपसे कि यदि लगातार 2 छूट दी जाती हैं, D1 इक्वल टू है 10%, D2 इक्वल टू है 10%, तो D ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, D बराबर क्या होगा, यानी कि जो मेन छूट है, क्रमिक छूट दी गई है 2, तो एकमात्र छूट जो होगी वो क्या होगी। आपने कहा कि सर इसे किस प्रकार से करेंगे, मैंने कहा आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है अर्थमेटिक का लगभग 30 से 35% सिलेबस आपका परसेंटेज पर डिपेंड करता है। मैंने परसेंटेज को सबसे पहले इसलिए नहीं कराया कि यदि आप इनमें सीखते रहे, यदि मैंने परसेंटेज को लास्ट में कराया तो आपका लगभग 40% मैथ का रिवीजन एक ही क्लास में हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10% की फ्रैक्शन को हम तोड़े तो 10% फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/10। क्या होता है 1/10। अब मैं कहूं उसने छूट दी, 10 से कितना कर दिया 9, 10 पे 1 की छूट दी ना। 10% का क्या मतलब होता है 1/10। अब कैसे निकलता है, 10% का इक्वल टू 10/100, 0 से 0 काट दोगे 1/10 आएगा। हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको याद होगा डायरेक्ट कि 10% जो फ्रैक्शन होती है वो कितने की होती है 1/10। तो हमने क्या देखा यहां से कि जो डिस्काउंट दिया उसने 10 रुपए की वस्तु थी, 10 पर डिस्काउंट दिया, यानी इसे सीपी मान लें, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो एमपी होगा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। उसने दोबारा कहा
कि 10% की छूट उसने दोबारा दी, तो 10 से फिर कितना हो जाएगा 9। 10 और 10 का गुना करोगे आपस में 100 हो जाएगा। 9 का 9 का गुना करोगे 81 हो जाएगा। छूट कितने की दी गई है 19 की, कितने पर 100 पे, तो ये 19% का क्या हो गया एकमात्र डिस्काउंट हो गया। क्या आपने फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। बस आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। ध्यान रखना, जब कभी भी क्रमिक 3 छूट की बात होगी, 4 छूट की बात होगी, तो आपका वो फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। वो फॉर्मूला जब आप यूज करने जाओगे तो पहले आपको 2 छूट में लगाना पड़ेगा, उसके बाद 2 छूट निकाल करके 1 छूट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद तीसरी छूट में लगाना पड़ेगा, उसके बाद 1 छूट निकल आएगी, उसके बाद चौथी छूट में लगाना पड़ेगा। उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, जिसकी हमें कतई जरूरत नहीं है। मैंने आज समझाने की कोशिश की, जब किस प्रकार के क्वेश्चन बने तो आपको ये वैल्यू पुट इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। आपको फ्रैक्शन का ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में तोड़ के क्वेश्चन को कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीएचएस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, यदि एमपी 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। अगर 30% डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये 280 हो जाएगा। जब ये 280 हो जाएगा तो यहाँ पर ये कितना है, इससे ज़्यादा कितना है आपका 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। 40 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ये वैल्यू जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी 280। आपका क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है। 40 रुपये का क्या होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर ही होगा, तो सीपी पर प्रॉफिट होगा तो सीपी से कितना ज्यादा है 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पे हुआ होगा सीपी पर हुआ होगा, यानी कि यदि हम एचपी में से 40 रुपये माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि सीपी आ जाएगा, जब वो कितना होगा 240 रुपये। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा था, क्वेश्चन में पूछकर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 240 रुपये पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 40 रुपये का इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए आप, 4 छिक्के 24, 4 धन 40, 2 से काट दी ये 100 हो जाएगा, 2 से दोबारा से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 50/3 होगा, जो कि कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसमें हमने सबसे पहले किया क्या, उसने कहा कि 30% का डिस्काउंट दिया। जो कोई वस्तु 400 रुपए की थी उस पर 30% का डिस्काउंट दिया तो कितने की हो जाएगी 280 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 400 का यदि हम 30% निकालें, परसेंटेज हटा दोगे 100 जाएगा अपॉन में, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 चौका 12, यानी कि 120 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया। 30% का मतलब कितना हो गया 120 रुपीज। जब आपने 120 का डिस्काउंट दिया तो 280 आ गया, यानी 280 रुपये आ गया। अब 280 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस, और हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि भाई उससे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। यदि 40 का प्रॉफिट होता है तो वो सीपी उसका कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस से 40 कम रहा होगा। अब जब हमें सीपी पता है, एसपी पता है और हमें प्रॉफिट पता है, तो क्या हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। बड़े आसान तरीके से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। इतनी कैलकुलेशन मुझे क्यों करनी पड़ रही है आखिर में पता है? इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपको फ्रैक्शन याद है या नहीं, आपने लास्ट क्लासेस देखी हैं कि नहीं। यदि मैं दोबारा से कहूँ आपसे इस क्वेश्चन को यदि आप करने जाओ तो कितना समय लगेगा और कितनी कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा आपको सीपी इस प्रकार के क्वेश्चन में एसपी और एमपी लिख लेना है। ध्यान से देखना आपसे क्या क्या क्वेश्चन बोला गया। 40 रुपये का प्रॉफिट होता है, यहाँ कोई संख्या रही होगी 40 रेट का प्रॉफिट होता है, और यहाँ भी कोई संख्या रही होगी। ये संख्या हमें दे रखी कितनी है 400 रुपये। 30% का डिस्काउंट हुआ, 30% का क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही होता है। अब जब डिस्काउंट 30% का हुआ तो हमें पता है कितनी रह जाएगी 280 रुपये। जब ये 280 सेलिंग प्राइस है तो ये 40 रुपये बढ़कर के सीपी से आया है। हमें कहा गया है कि 40 रुपये का उसे प्रॉफिट होता है यदि 30% का डिस्काउंट देता है, तो यदि 40 का प्रॉफिट हुआ तो ये 240 रही होगी।
क्वेश्चन देखो कितनी आसान तरीके से हुआ। 40 रुपये, प्रॉफिट कितना 240 रुपये, इंटू का 100। अब देखिए 4 छक्के 24, अगर 6 का 100/6 जो फ्रैक्शन होती है आपकी वो 16 सही 2/3% होगी। डायरेक्ट यहाँ से बगैर सॉल्व करे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। 4 से 6 बार कटेगा नहीं, 100/6 आएगा। जो 100/6 जो फ्रैक्शन बनेगी तो 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो यही होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। मैं डिस्काउंट के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, बहुत सारे लगातार क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आज जो ये आपका फ्रैक्शन आपने कहा, कमेंट में बताया गया मुझे कि a+b जो फॉर्मूला लगातार क्रमिक के लिए यूज किया जाता है वो फॉर्मूला आपने यूज नहीं किया। जब लगातार 2 छूट की बात करें तो आप उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया गया है कि लगातार 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं। D1 का जो मान क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 22 सही 2/9%। D2 का मान जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 14 सही 2/7%। D3 का जो मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है 6.25%। अब आप देखना 22 सही 2/9 का जो मान होगा, ये जो फ्रैक्शन इसकी बनती है वो क्या बनेगी 2/9। इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है 2/9, और 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। 6.25 का मतलब क्या होता है 6.25 का मतलब होता है 1/16। 6.25%। इन्हें आप कैलकुलेट करके भी यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन आपको फ्रैक्शन याद रखने हैं तो आपका आसान क्वेश्चन हो जाएगा। CP और MP, CP और MP, डिस्काउंट दिया इधर, MP इधर लिख लीजिए और CP इधर लिख लीजिए। क्रमिक छूट, एक छूट निकालनी है हमें, तो 9 थी, कोई मान कितना रह गया होगा 7 था, कितना रह गया 1 घटाया तो 6। 16 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया, 16 था, कितना रह गया 15। देखिए 7 से 7 काट दीजिए, 3 से 5 बार 1 कट जाएगा, 3 तक का 9, 3 बार 1 कट जाएगा, 3 से 2 बार 1 कट जाएगा, 2 से 8 बार 1 कट जाएगा। बचा कितना 8 और 5 बचा। यदि MP 8 है तो CP 5 बचता है। सॉरी, ये सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि 8 पर कितने की छूट दी गई है 3 की, इंटू 100। 4 से काट दीजिए 25 और 4 दूनी 8, 75/2 कितना हो जाएगा 37.5%। क्रमिक छूट जो आएगी, एक क्रमिक छूट के बाद जो एकमात्र छूट होगी वो कितनी हो जाएगी 37.5%। उम्मीद करता हूं कि आप डिस्काउंट क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चनों को आप समझ गए होंगे। अगर भी आप वैल्यू पुटिंग करना जानते हो, यदि आपको ये फ्रैक्शन आती हैं तो आपके लिए ये तरीका बहुत ही मोस्ट हो जाता है। जब कभी भी आपके लिए 2 फ्रैक्शन दे रखी हो तभी आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।